महाराज मैं ये बोल रहा था कि जो मैं का हम लोग बोल रहे हैं कि मैं का अनुभव कर रहा है, वो तो अल्टीमेटली मेरा मन का एक इंटरप्रिटेशन है। मतलब मैं अगर देखूँगा तो मैं जो मैं बोल के जो बोल रहा हूँ दैट्स एन इंटरप्रिटेशन, ये एक थॉट है कि मैं आई नो देयर इज़ समथिंग। ये जो आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोल रहे हैं दैट आई कैन मेरा बोध बोल सकता है विचार कि देयर इज़ समथिंग का मतलब एग्जिस्टेंस है। बट वो जो उसको अनुभव जो मैं बोल के मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ दैट्स एन इंटरप्रिटेशन, राइट। ये जो अल्टीमेट जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसको मैं तो ऐसे अनुभव करके कर नहीं सकता ना। मतलब ऑल आई नो कि बस वो है। यस पता है क्यों आप इसको बोल नहीं सकते? क्योंकि आप इसे जी रहे हो। बोलोगे तो हर वक्त डिस्क्राइबर से कम ही होगा। आपका बायोग्राफी आपसे करोड़ों गुना कम ही होगा। आप अभी 5 मिनट हो ना, क्या 5 पन्ने का बुक भी ये 5 मिनट के आपके जीवन से कोई कंपेयर कर सकता है? कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। वैसे ही जो आई एम है, जो मैं हूँ, उस पे ही कभी इसमें कोशिश मत करो ठहरने का, क्योंकि आप ठहरे हुए हो। फिर से कैसे कोशिश करोगे? ये जो टॉवल है, ये सोचिए इस टॉवल को, ये धागे से बंधा हुआ है क्या? मुक्त भी है क्या? ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। टॉवल को थोड़ी वो बोलेगा कि मैं टॉवल हूँ, उसको कोई अनुभव नहीं ना। वैसे ही आप में बंधन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, आप इतने मुक्त हो, इसलिए फिर से मुक्त आप हो नहीं सकते। क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं ना। आपका घर परिवार जो भी है, लोग छोड़ते हैं ना। आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ तो उसे सकते हो ना जिसका एग्जिस्टेंस हो। तो त्याग भी अज्ञानता ही है, भोग भी अज्ञानता ही है। कैसे भोगोगे? आप बोलते हो मैं अपने आँख को भोगता हूँ, अपने नाक को भोगता हूँ, आप ही हो ना, अनुभव प्रमाण है ना। वैसे त्याग भोग दोनों नहीं हो सकता। दैट आई एम, जो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ ना, सिर्फ एक गुरु को, एक मास्टर को, एक संत को सुनने का क्यों है? तो फिर क्योंकि सब तो इंटरप्रिटेशन से। वो शब्द होता है ना, वो शब्द डायरेक्ट मौन से आता है ना। शब्द जब शब्द से आता है तब इतने सारे पुस्तक बनते हैं। शब्द जब जीवन से आता है तब गीता बनता है। गीता कृष्ण ही है आपके बारे में सबसे खूबसूरत, सबसे प्रिसाइज, सबसे एक्यूरेट सिर्फ आप बोल सकते हो। आपका चहेता शिष्य भी नहीं, आपका पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, कोई नहीं बोल सकता आपके सिवा। जब आप में होके बोलते हो, कृष्ण जब कृष्ण होके बोलता है, आत्मा होके बोलता है ना। कृष्ण कोई प्रयास नहीं कर रहा है बोलने का, अष्टावक्र कोई सीख नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। तो किसी गुरु को सुनते सुनते, उसके साथ होते होते सबसे बेस्ट उपाय यही होता है
सबसे आसान उसके साथ ठहर जाना। यहाँ पर शरीर मन ये सब तल नहीं होते, सिर्फ बीइंगनेस में बीइंगनेस ही होता है। आप गुरु के आपके साथ रुक जाते हो बस। क्योंकि पता है कोई भी गुरु क्यों पता है ये बहुत जल्दी होता है। क्योंकि वो कोई भी गुरु अपने शरीर में जब रहता है ना, वो प्रत्यक्ष ब्रह्म होता है, लिविंग होता है बिल्कुल। ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड, ये जो पंछी है ना, ये अहम ब्रह्मास्मि ही बोल रहा है, इससे सिवा उसको कुछ आता नहीं ना। ये माइक भी, ये जो आवाज आप तक पहुंचा रहा है, ये अहम ब्रह्मास्मि ही है, क्योंकि ये अपने काम में समाधिस्थ है। आप देखने में समाधिस्थ हो तो सभी समाधिस्थ है। गुरु आपके हृदय को डायरेक्ट पढ़ सकता है। इसीलिए जिनमें साहस नहीं अपने हृदय को खोलने का, वो नहीं टिक सकते गुरु के साथ। क्योंकि आप जो हो वही बोला जा रहा है ना। जब ऐसा कोशिश नहीं है कि आपको मैं बोलूं, जरूरत ही नहीं उसका। ये मैं जो है जब अपने आप को बोलता है तो आपका मैं सिर्फ अंदर से बोलता है यस। ये बोलने वाली सुनने वाली रिल्म ही नहीं है, ये जैसे का वैसा है। जैसे आप जी रहे हो ना, और अलग कोई जी रहा है, आप जी रहे हो, यही काफी है समझ लेने के लिए कि ये भी जी रहा है। और उसी जीने से कोई मर गया, ये भी समझ में आता है, ये मरा हुआ है ना। बिल्कुल वैसा है। जब कोई मास्टर, कोई गुरु बोलता है तो आपका अंतर मन जो है, आपका अंतर्यामी जो है ना, वो समझ जाता है कि मुझे ही बोला जा रहा है। देह को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है। तो अवधूत सभी भाषा को पढ़ सकता है। जो सहज है वो सब में सहज है। राम सब में रमा है, जो सब में एक ही जैसा, उसको कोई ग्रहण या आपत्ति नहीं। आकाश को, चंद्र को, सूर्य को, अग्नि को, ये पांचों तत्व है ना सभी, जल को, किसी चीज में आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म है, वो समाधिस्थ है। तो गुरु के साथ आप जब बैठते हो ना, रहते हो, वो अपने आप में बिन किया हुआ साधन है। बिन किया साधन, ऐसा साधन जिसमें साधक ने कुछ किया ही नहीं। वो कुछ नहीं करता। खुद से करोगे ना तो करने का अभिमान रहता है। जैसे आप निसर्गदत्त महाराज को सुनते हो ना, आप क्या करते हो? खुद को विराम दे देते हो, अपना कुछ नहीं चलाते। आप एक भी वर्ड अपना नहीं बोलते, बोलोगे तो वो सुनाई नहीं देंगे। आप मौन हो जाते हो और निसर्गदत्त महाराज का मौन बोलता है और आपका मौन सुनता है। सुनते सुनते ही, बैठते बैठते ही, साथ रहते रहते ही आप वो बन जाते हो, क्योंकि आप वही हो और कोई कारण नहीं। जो भी प्रभाव से होगा ना, वो जाएगा आएगा। ये मैं कल बताया। अगर लगता है कि किसी लिए आना है तो मिल गया तो जाओगे ना। गुरु के साथ कोई कारण नहीं रहता होने का, आप हो इसीलिए होते हो। अगर बोलोगे अज्ञानता निवारण के लिए गुरु के पास जाता हो तो नहीं मिलेगा। सच में बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। गुरु मुक्ति देता नहीं, मुक्ति छुड़ा देता है।
आप मुक्ति के सब छोड़ के, दुर्लभो विषय त्याग, सब विषय को छोड़ के, ठीक है, मुक्ति को विषय बनाते हो, अध्यात्म को विषय बनाते हो। आप मुक्ति को चाह के आते हो, भक्ति को चाह के आते हो, ध्यान को चाह के आते हो, शांति को चाह के आते हो ना। और यही चाह आपको आप बना के रखता है। यही चाह में आप फंसते हो। मिल गया मुक्ति, मैं पूछता हूँ फिर क्या करोगे? कुछ तो करोगे। तो मुक्ति के पहले आप कुछ करते थे, मुक्ति के बाद आप कुछ करते ही हो। तो 10 साल, 20 साल, 30 साल सिर्फ अपना टाइम खोटी करते हो आप। बिफोर एनलाइटनमेंट कैरी वाटर चॉप वुड, आफ्टर एनलाइटनमेंट कैरी वाटर चॉप वुड। देन व्हाट इज एनलाइटनमेंट? गुरु वो छुड़ा देता है, उसके बाद होता है आत्मज्ञान, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही तक शब्द की लिमिट है। अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं ही हूं। इसीलिए मैं इसको न लगे कि ये सोच है, अनुभव कीजिए, क्योंकि अनुभव से ज्यादा प्रत्यक्ष कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। और जब तक अनुभव ना हो, आपने कुछ रट के बोल दिया, वही मिथ्या है, सिर्फ वही मिथ्या है। पूरा जीवन आप जो अनुभव नहीं करते लेकिन बोलते, और जो अनुभव होता है उसको नहीं बोलते, आप मिथ्या में हो। और कोई डेफिनेशन नहीं मिथ्या का। हम जब साधारण लैंग्वेज में भी मिथ्या बोलते हैं, वो क्या है? जो नहीं है उसको बोल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं पूरा जीवन। ये जो फीलिंग्स का बारे में बोल रहे हैं आप, फीलिंग्स तो अलग अलग होता है, हर किसी के लिए फीलिंग्स एक तो होता नहीं। मेरे जैसा कुछ लेके फीलिंग्स हो रहा है तो आपको भी वैसा ही होगा, ऐसे तो बात होता नहीं। आप में, आप मुझे ही अनुभव कर पाए क्या? आपका जो लैंग्वेज का आधार है वो है आपका फीलिंग, मैं का फीलिंग ना, तो अलग है। आपको ये पता है, आपको लगता है ऐसा, ठीक। तो पहले हमारा फीलिंग अलग होने के लिए हमको अलग होना है। मेरा कपड़ा ग्रे कलर का है या कुछ है, ये पता होने के लिए आपके कलर का पता होना चाहिए ना। उसके पर्सपेक्टिव में ही आप बोलोगे ना। क्या आप मेरे को, जिसका फीलिंग अलग है, उसको अलग से अनुभव कर सकते हो? मेरा फीलिंग मेरा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। आपका फीलिंग आपका बाई प्रोडक्ट है। आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, जिसको आप मैं बोलते हो ना, जिसको मैं बोलता हूँ, तो ये मैं अलग, ये मैं अलग। जब आप महसूस करने का कोशिश करते हो तब मैं महसूस नहीं होता ना आपको। अगर मैं महसूस नहीं होता तो फीलिंग कैसे होगा? जैसे आप बे ऑफ बंगाल बोलते हो, अटलांटिक बोलते हो, वहां पर जाइए और जाके पानी उठा के पीजिए, क्या फीलिंग अलग अलग होगा? नहीं, ये तो एक ही होगा। एक ही होगा। तो हाँ। प्रत्यक्ष क्या है? सोचिए पहले, आइए वास्तविक क्या है? अलग अलग नहीं है। अभी इतने सारे सागर है, प्रशांत महासागर है ना। तो जितने भी सागर है, अगर उनका कंटेंट, उनका फीलिंग अलग अलग नहीं है, अनुभव होना अलग अलग नहीं है ना। आप अपने पिता को प्रणाम करते हो, अपने पति को हक करते हो, अपने बच्चे को आशीर्वाद करते हो, ठीक है। ठीक से एकदम सामने मैंने क्या बोला? सागर में जाके पानी उठा के पीजिए। सुन के मत बोलिए, मैप में देख के मत बोलिए, गलत होगा ना, क्योंकि दिखेगा अलग अलग, कोई भी कुछ भी कलर कर सकता है। आप बहुत डिजायर्ड फूड खाइए, ठीक है। आप रात को सोइए, इंटेंसली जो करना है वही कीजिए, कुछ अलग कुछ नहीं करना है। फिर आके बोलिए फीलिंग अलग अलग होता है क्या?
अपने बच्चे को जब आप सहलाते हो, अपने विजयादशमी में जाके अपने पिता को प्रणाम करते हो, जस्ट सोचिए ना, कोशिश कीजिए, फीलिंग अलग अलग है क्या? अभी बोलते हो उसको पिता, इसको बेटा। अनुभव प्रमाण, पानी उठा के आपने पिया है ना, वो प्रमाण है ना। आपको चारों सागर का जल एक ही ग्लास में अगर उतार दे और पियोगे तो क्या अनुभव होगा? तो ये जो फीलिंग अलग अलग है, पता है ये क्या है? मेयर हैबिट पैटर्न है, अभ्यास है। हमने बहुत सालों से ऐसा देखना, बोलना, करना शुरू किया है। जैसे मैं बता रहा था, एक बॉटल है, उसमें लिखा है बिलसरी, हम लोग देख रहे हैं बिसलरी, क्योंकि पैटर्न वही है। क्यों पता है पैटर्न वही है? क्योंकि सभी ऐसे बोलते हैं। आपको भी लगता है, आप मंदिर में चले गए हो, 1 लाख लोग खड़े हैं, ठीक है, और सभी बोल रहे हैं बांके बिहारी जी की जय। आप भी हाथ उठाओगे, बोल दोगे, बोले सामने तो अम्बे माता है, आप बोल ही दोगे। ऐसे ही हम बोलते रहे, ऐसे ही हम बोलते रहते हैं, समझ रहे? समझ में अभी आया ना? मैं चाहता हूँ आप लोग ये प्रत्यक्ष करो अपने जीवन में। जो भी सत्य होगा ना, वो सम रहेगा, यहीं बैठे बैठे होगा और बाहर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यही आप पर बैठे आपको अध्यात्म सूझ रहा है और घर में नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही होगा वो।